हेलो स्टूडेंट्स। पाठ 10 बाल लीला। पिछले दो पदों में कवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि जिनको प्रभु के इस रूप का दर्शन मिल जाए, उनके इस रूप की एक झलक मिल जाए, उसके लिए 100 जन्म लेना भी व्यर्थ है। उसके लिए मात्र केवल एक क्षण ही काफी है। अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सब सखा सबई मिले, मेरे मुख लपटायो। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया माता, मैं नहीं यानी मैंने नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर माखन लिपटा हुआ देखकर माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने माखन खाया है? तो वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। मैया मैं नहीं माखन खायो कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल परई ये सब सखा सबई मिले, लगता है कि इन सभी दोस्तों ने मिलकर, इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख लपटायो, कि इन सभी दोस्तों ने मिलकर मेरे मुंह पर माखन को लगा दिया है। श्री कृष्ण अपनी माँ को समझा रहे हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, कि माँ तुमने ही सीके यानी ऊंचे छीके पर, भाजन यानी बर्तन को ऊंचे धरी लटकायो, ऊंचो रखकर लटका दिया है। श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ आपने ही उस छीके पर बर्तन को ऊंचा धर के लटका दिया है। आपने उस बर्तन को छीके में बांध के ऊपर रख दिया है, ऊपर लटका दिया। हो जो कहत नाने कर, कि मैं कहता हूँ माँ कि मेरे तो नन्हे नाने यानी छोटे छोटे कर यानी हाथ है। मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों से कैसे कर पायो, कि मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों से सब कैसे कर सकता हूँ। कि जो मक्खन का बर्तन है वो बहुत ही ऊंचा स्थान पर रखा हुआ है, ऊंचे स्थान पर लटका हुआ है। मैं अपने इन छोटे छोटे हाथों से कैसे उस बर्तन को ले सकता हूँ, कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। मुख दधि पहुंची बुद्धि एक कीनी, दोना पीठी दुरायो। श्री कृष्ण मुख दधि पहुंची, वो अपने मुख से माखन को पहुंच लेते हैं। मुख यानी मुंह से, दधि यानी माखन को, दही को, पहुंची यानी पहुंच लेते हैं। बुद्धि एक कीनी, और उन्होंने अपनी बड़ी चतुराई दिखाकर दोना पीठी दुरायो, जो माखन का दोना था उनके हाथ में, उसको पीठी यानी पीठ के पीछे दुरायो यानी छिपा लिया। डारी साटी, उनकी इस चतुराई को देखकर, उनकी इस कला को देखकर उनकी माँ ने उनकी जो हाथ में छड़ी थी उसको जमीन पे डाल दिया। साटी यानी जो छड़ी थी उसे डारी यानी डाल दिया। मुस्काई जसोदा, और उनकी इस कलाकारी को देखकर, इस चतुराई को देखकर माँ यशोदा बहुत ही मुस्काई, प्रसन्न हुई। श्यामई कंठ लगायो, और श्री कृष्ण को उन्होंने अपने गले लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोयो, कि जो बाल कृष्ण का जो रूप है, उनकी जो सूरत थी, उन्होंने माँ के मन को मोह लिया। श्री कृष्ण ने की जो भक्ति का प्रताप उनको दिखाया। सूरदास जसुमत को यह सुख शिव विरंची नहीं पायो। सूरदास जी कहते हैं कि जसुमत माता को, यशोदा माता को जो सुख प्राप्त हुआ है, यह सुख तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल पाया। कि जो माता को उनके बाल रूप की जो नटखट लीलाएं देखने को मिली हैं, वे सब लीलाएं तो श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी, श्री भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी देखने को नहीं मिली। मैया मैं नाही माखन खायो, श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगा हुआ देखकर जब माँ उनसे पूछती है कि क्या तुमने माखन खाया है, तो वे बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही सरल भाव से अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सबई मिली, ऐसा लगता है कि इन सभी दोस्तों ने मिलकर, इन सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख लपटायो, मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। कि ऐसा लगता है कि मेरे सभी दोस्तों ने मिलकर मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है, ताकि आप मुझे डांट सको, मुझे पकड़ सको। कि देखी तू ही सीके पर भाजन, वो अपनी माँ को समझाते हुए कह रहे हैं कि माँ देखो, आपने ही ऊंचे छीके पर बर्तन को रखा हुआ है और उसे ऊपर लटका दिया है। देखी तू ही, कि आप ही देखो, सीके यानी ऊंचे छीके पर, भाजन यानी बर्तन को रख करके लटका दिया है। हुजू कहत नाने कर अपने, कि माँ मेरे तो हाथ बहुत ही छोटे छोटे हैं, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, मैं कैसे कर पायू, कि मैं ये सब चीज कैसे कर सकता हूँ।
श्री कृष्ण ने मुख दधि पहुंची कि अपने मुंह से माखन को पहुंच लिया और बड़ी ही चतुराई को दिखाते हुए जो माखन का बर्तन था, माखन का जो दोना था, उसको अपने पीठ के पीछे छिपा लिया। श्री कृष्ण की इन मनमोहिनी लीलाओं को देखकर माँ प्रसन्न हो गई और उन्होंने जो मारने की छड़ी थी, साटी यानी जो मारने की छड़ी थी, उसको नीचे डाल दिया। मुस्काई सुधा यशोदा माँ उनकी इस कलाओं को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को उन्होंने कंठ यानी गले लगा लिया। बाल विनोद मन मोद मन मोयो, श्री कृष्ण की इन लीलाओं ने माँ के मन को मोह लिया, भक्ति प्रताप दिखायो और श्री कृष्ण ने माता को उनकी भक्ति का प्रताप दिखाया। सूरदास जसुमत को यह सुख, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता को जो यह सुख प्राप्त हुआ है, श्री कृष्ण के इन नटखट रूप को देखने का, उनके रूप को जानने का जो सुख प्राप्त हुआ है, यह सुख तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर से देखिए, कृष्ण माता यशोदा को कह रहे हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया। ऐसा लगता है कि इन सभी सखाओं ने मिलकर, इन सभी दोस्तों ने मिलकर मेरे मुंह पर इस माखन को लगा दिया है। माता, तुमने तो माखन के बर्तन को बहुत ही ऊंचे छीके पर लटकाया हुआ है और मेरे हाथ तो इतने छोटे हैं कि मैं माखन तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। कृष्ण जी के मुख पर माखन लिपटा हुआ देखा तो उन्होंने क्या किया, उस माखन को पहुंच लिया और माखन को पहुंचकर बड़ी ही चतुराई से उन्होंने दोनों को पीछे छिपा लिया। कृष्ण भगवान की इस चतुराई को देखकर, बाल कृष्ण की चतुराई को देखकर माँ बहुत ही मुस्काने लगी, प्रसन्न हुई और उन्होंने हाथ की छड़ी को फेंक दिया और श्री कृष्ण को उन्होंने गले लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख माता यशोदा को प्राप्त हुआ है, वह सुख तो शिव और ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। उनके लिए भी यह सुख प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है, उन्हें भी यह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो सुख माता यशोदा को प्राप्त हुआ है। थैंक यू।